1971 में जब ज़्यादातर हिंदी फिल्में बड़े हीरो, विलेन, मार-धाड़ और रोमांस के इर्द-गिर्द घूम रही थी, उसी समय एक फिल्म आई जिसने किसी गैंगस्टर बदले या प्रेम त्रिकोण की कहानी नहीं सुनाई। उसने सीधा कैमरा घुमाया और बॉलीवुड को ही अपना विषय बना लिया। इस फिल्म का नाम था गुड्डी। आज इसे एक साधारण फिल्म समझ लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि अपने समय से कई साल आगे बनी इस फिल्म ने ऐसे प्रयोग किए थे जो उस दौर में लगभग असंभव माने जाते थे। सबसे पहला कम ज्ञात तथ्य फिल्म की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ा है। धर्मेंद्र इस फिल्म में कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं, वे स्क्रीन पर अपना ही किरदार निभा रहे हैं। धर्मेंद्र का उस समय किसी सुपरस्टार का अपनी असली पहचान के साथ कहानी का हिस्सा बनना बहुत असामान्य बात थी। फिल्म ने पहली बार दर्शकों को यह दिखाया कि कैमरे के सामने दिखने वाला हीरो और कैमरे के पीछे रहने वाला इंसान दो अलग अलग दुनिया हैं। यही वजह है कि गुड्डी को हिंदी सिनेमा की शुरुआती मेटा फिल्मों में गिना जाता है। ऐसी फिल्म मेटा फिल्म उस फिल्मों को बोलते हैं जो खुद फिल्मी दुनिया के बारे में कहानी सुनाती है। दूसरा रोचक तथ्य जया भादुड़ी से जुड़ा है। यह उनकी पहली प्रमुख हिंदी फिल्म थी और इसी फिल्म ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही नई अभिनेत्री आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित कलाकारों में शामिल होगी। गुड्डी के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामकरण मिला, जो उनके करियर की शानदार शुरुआत साबित हुई। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी एक छोटा सा कैमियो था। उस समय वे सुपरस्टार नहीं बने थे। दर्शकों ने शायद उस छोटे से दृश्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद यही अभिनेता जंजीर, दीवार, शोले और कई ऐतिहासिक फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बन गया। आज जब हम लोग गुड्डी देखते हैं तो वह छोटा सा कैमियो इतिहास का हिस्सा लगने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में सिर्फ अमिताभ नहीं, बल्कि दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, प्राण, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश, अशोक कुमार, नवीन निस्वन, माल सिन्हा, विश्वजीत, देवेंद्र वर्मा, विमी और स्वयं निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी भी अपने वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं। इतने बड़े सितारों का एक ही फिल्म में वास्तविक पहचान के साथ आना उस दौर में बेहद दुर्लभ था। एक और कम ज्ञात तथ्य फिल्म की कहानी से जुड़ा है। लेखक गुलजार और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने यह कहानी सिर्फ एक लड़की की दीवानगी दिखाने के लिए नहीं लिखी थी। उनका उद्देश्य दर्शकों को यह समझाना था कि फिल्मों की चमक के पीछे भी उतनी ही मेहनत, थकान, इंतजार और संघर्ष छिपा होता है। इसलिए फिल्म के कई दृश्य वास्तविक स्टूडियो वातावरण में रचे गए ताकि पर्दे और हकीकत का फर्क साफ दिखाई दे। अब बात करते हैं संगीत की। अधिकांश लोगों को सिर्फ हमको मन की शांति देना, आपने जरूर सुना होगा, हमको मन की शांति देना याद रहता है, लेकिन इस फिल्म का संगीत भी अपने समय से अलग था। वसंत देसाई ने संगीत दिया और गुलजार के लिखे गीतों में मनोरंजन से ज़्यादा भावनात्मक गहराई थी। खासकर हमको मन की शांति देना और स्कूलों की प्रार्थना बन गया और आज भी देश के अनेक विद्यालयों में गाया जाता है। बहुत कम फिल्मों के गीतों को ऐसे सामाजिक जीवन का मिलता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महानगरों में शानदार प्रदर्शन किया। उस दौर में इसे बिग सिटी हिट माना गया, जबकि दूसरे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव व्यवसाय सफल रहा। यानी बिना पारंपरिक मसाला फॉर्मूले के भी फिल्म ने अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म की और एक खासियत बात यह है कि इसमें ग्लैमर दिखाया जरूर गया, लेकिन इसका महिमा मंडल नहीं किया गया। दर्शकों को पहली बार शूटिंग के दौरान होने वाले कट, रिटेक, नकली सेट, बनावटी लड़ाई और कैमरे के पीछे की वास्तविक प्रक्रिया दिखाई गई। बाद के वर्षों में फिल्मों ने यह तरीका अपनाया, लेकिन गुड्डी उन शुरुआती फिल्मों में थी जिनमें यह साहस किया। आज 5 दशक से भी अधिक समय बाद गुड्डी सिर्फ जया भादुड़ी की डेब्यू फिल्म या धर्मेंद्र की कैमियो प्रधान कहानी भर नहीं रह गई। यह उस दौर का ऐसा सिनेमाई दस्तावेज बन चुकी है जिसने दर्शकों को पहली बार बताया कि फिल्मी सितारे देवता नहीं होते हैं, वे भी हमारी तरह सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, असफल होते हैं और फिर अगली सुबह कैमरे के सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि गुड्डी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी कहानी नहीं, बल्कि वह सच है जिसे उसने बिना शोर मचाए पूरे भारतीय सिनेमा के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।